इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। मसूद साहब, क्या समझते हैं आप, फैसला तो आ गया है आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से, जिसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा, जंग जो है वो रुक सकेगी? जी हाँ, देखिए इसकी तो इम्प्लीकेशंस अगर देखा जाए, साउथ अफ्रीका का जो फोकस था वो जेनोसाइड पे था और उनकी जो पिटीशन थी वो दैट वाज बेस्ड ऑन 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन। तो उस सूरत हाल में हम देखते हैं इट इज सक्सेस फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फोकस रहा है जेनोसाइड पे और उन्होंने इजराइल को कहा है कि वो प्रिवेंट करे एंड इंश्योर करे कि जेनोसाइड वहाँ पे ना हो और जो आम लोगों के वहाँ पे किलिंग्स ना हो और दोज रिस्पॉन्सिबल उनको पनिशमेंट होने चाहिए। और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि एक महीने के अंदर एक हमें रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए। द ओनली एक्सपेक्टेशन जो नहीं हुई वो थी सीज फायर। तो सीज फायर के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है, जो फोकस रहा है तो जेनोसाइड। तो मेरे ख्याल में मकसद था वो तो पूरा हुआ और ये एक मैसेज इंटरनेशनली गया है दोस्त सपोर्टिंग इजराइल जो वेस्ट में कंट्रीज है कि जेनोसाइड वहाँ पे हो रहा है, तो उस पर वो उनको इस पे सोचना चाहिए और अकॉर्डिंगली सीज फायर होगा तब जेनोसाइड तब रुकेगा जब सीज फायर होगा। तो मतलब ये रूलिंग एक तो गई है कि जेनोसाइड वहाँ पे हो रहा है, तो दैट इज एस्टेब्लिश्ड। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान सामने आया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।